प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जुलाई बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 वाक्यांश 55 से 57। समस्त मिस्र देश में अकल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, योसेफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकल था और योसेफ ने सभी गोदामों का खुलवा कर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकल पड़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग योसेफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कानान देश में अकल था। उस समय योसेफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। योसेफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। योसेफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वंग भर कर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कानान देश से अनाज खरीदने के लिए। योसेफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वही करो, किंतु मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहां कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा। तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी, और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुष्भाषियों का उपयोग किया था, इसीलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार
अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रेस, जेबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेउस, सीमोन कनानी और यूदस करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ही उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 41 और 42 से लिया गया था। बाइबल की एक बहुत ही सुंदर, रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है यूसुफ की कहानी। यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक था और याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसके अन्य भाई उससे ईर्ष्या करते थे और इसीलिए उन्होंने कुछ व्यापारियों के हाथों चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच डाला और वे व्यापारी मिस्र देश जा रहे थे। मिस्र में एक गुलाम की तरह यूसुफ जी रहा था, लेकिन पवित्र वचन में हम बार बार पढ़ते हैं कि प्रभु उसके साथ था। प्रभु यूसुफ के साथ था और इसीलिए हर कार्य में वो सफल होता था। आगे हम पढ़ेंगे, यूसुफ को सपनों का अर्थ बताने का वरदान प्राप्त था। मिस्र के राजा के एक सपने का अर्थ यूसुफ ने बताया और ये चेतावनी दी कि बहुत ही शीघ्र अकाल पड़ने वाला संसार में, और इसलिए आप अनाज इकट्ठा कीजिए, अपने भंडार में भर के रखिए। और राजा ने ऐसा ही किया। इतना ही नहीं, यूसुफ को इसकी जिम्मेदारी दी और यूसुफ को मिस्र का गवर्नर बना दिया। अब सोचिए, गुलाम की तरह बेचा गया वो लड़का, 17 साल का लड़का, अब मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। और जैसा कि यूसुफ ने कहा था, अकाल आ गया, सारे संसार में अकाल पड़ा था। लोग अनाज की खोज में मिस्र देश पहुंच गए। और आज के पाठ में आपने सुना कि यूसुफ के भाई भी कनान देश से अनाज खरीदने के लिए मिस्र में आए। आप सोचिए, मिस्र का गवर्नर यूसुफ सामने खड़ा है और अनाज खरीदने के लिए उनके ही भाई उनके सामने खड़े हैं। भाइयों ने यूसुफ को पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने भाइयों को पहचान लिया। हालांकि वे इब्रानी बोल रहे थे, यूसुफ उनकी भाषा समझ रहा था, लेकिन भाइयों ने यूसुफ को पहचाना नहीं। कौन कभी सोच सकता था जिसको हमने एक गुलाम के रूप में चांदी के 20 सिक्कों में बेच डाला था, वह मिस्र का गवर्नर बन सकता है। ये ईश्वर का काम है। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हमें बाइबल में पढ़ने को मिलते हैं जो हमारे लिए अद्भुत है, लेकिन ईश्वर का काम है। ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर ने उस गुलाम यूसुफ को मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। 2 कारण हैं जिसके वजह से ईश्वर ने यूसुफ को ऐसा पद दे दिया। पहला कारण, यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति अपने क्रोध को बनाए नहीं रखा। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। दूसरा कारण, यूसुफ ने उस घटना को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए ईश्वर का सानिध्य उसके साथ रहा।
इतने बड़ी विपत्ति के बावजूद यूसुफ ने अपने जीवन से ईश्वर के सानिध्य को मिटने नहीं दिया। वो ईश्वर के सानिध्य में जीता था। अपने भाइयों से तिरस्कार और धोखा खाने के बावजूद वो ईश्वर के साथ रहता था और इसलिए ईश्वर ने उसको सफलता दी और अब मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना, इसीलिए उनको थोड़ी सी पीड़ा देना चाहा और इसीलिए उनसे कहा कि हमें लगता है कि आप लोग गुप्तचर हैं। हालांकि वे बार बार बोलते जा रहे थे कि हम लोग एक ही पिता के बेटे हैं। इसलिए यूसुफ ने उनको पकड़कर कैद खाने में रख दिया 3 दिन के लिए। उसके बाद उनसे कहा कि आप ऐसा करें, अगर आप सच्चे हैं तो आप माल लेकर जाएं, लेकिन एक भाई को यहीं पे रहने दें, एक भाई को बंधक के रूप में यहाँ पे रहने दें और आप लोग जाकर अपने सबसे छोटे भाई को लेके आएं। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ इस तरह किया ताकि अपने प्रेम को ही बाद में प्रकट करेंगे वो। अब इतना सुनने पर यूसुफ के भाई आपस में कहने लगे, देखो हमने अपने भाई के साथ अन्याय किया, इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है। हमने अपने भाई को बेच डाला, इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। शायद वे इस बात पर विश्वास करते थे, अगर हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो हमारे साथ भी एक दिन अन्याय किया जाएगा। एक सच्चाई है, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। तो यूसुफ के भाई आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। उनको दोष भावना का एहसास हुआ, उनको अपने पाप का बोध हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में विपत्तियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने अपने भाई के साथ अन्याय किया। वचन में अंत में आपने सुना कि यूसुफ अंदर गया, उसके दिल में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। बाद में आप पढ़ेंगे कि यूसुफ ने अपने भाइयों को प्रकट किया कि मैं आपका ही भाई हूँ, यूसुफ हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूसुफ की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को है। पहली बात यह है, हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को विश्वास के दृष्टिकोण से देखना। अक्सर हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं और अपने में बहुत ज़्यादा क्रोध बनाए रखते हैं, लेकिन यूसुफ के जीवन में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, साथ ही साथ उस घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण किया और ईश्वर के सानिध्य को बनाए रखा। कैसे लोग जब हमें परेशान करते हैं तो हमारे अंदर जो ईश्वर की उपस्थिति से स्थिति है वो मिटने लगती है। हम कैसे घबरा जाते हैं, हम कैसे क्रोध करते हैं, हम अपने वश में से बाहर जाते हैं। यूसुफ के साथ ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, यूसुफ ने अपने जीवन में ईश्वर को स्थान दिया, ईश्वर की इच्छा समझकर दुख को ग्रहण किया और ईश्वर ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया। उन्हीं भाइयों को जिन्होंने उसको एक गुलाम के रूप में बेचा था, ईश्वर उसके सामने ले आया। ऐसा होता है और होगा जब हम भी यूसुफ की तरह ईश्वर की इच्छा समझकर अपने जीवन के दुखों को स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं और ईश्वर के सानिध्य में जीते हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु अपने 12 प्रेरितों को मिशन पर भेजते हैं, सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजते हैं। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने उन लोगों को अपने करीब बुलाया जिनको वे चाहते थे और उनमें से 12 को प्रेरित नियुक्त किया, जिससे वे उनके साथ रहें और अधिकार प्राप्त करके उनके मिशन को जारी रखने के लिए भेजे जाएं। आज के सुसमाचार में आपने सुना, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना, अपने साथ रखा, साथ ही साथ उन्हें शक्तिकृत भी किया, उन्हें अधिकार भी प्रदान किया।
हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु ने अपने शिष्यों को जो सामर्थ्य उनमें था वो सामर्थ्य उन्हें प्रदान किया। हम पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे ये सब कार्य करेंगे जो मैं करता हूँ, और इससे भी महान कार्य करेंगे। सच्चाई है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। इसी तरह मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आगे लिखा हुआ है, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु ने अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को यह अधिकार दिया, सामर्थ्य प्रदान किया। जो भी यीशु के साथ रहते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उन सबको भी अधिकार प्राप्त है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। मान लीजिए एक चुंबक है और चुंबक के पास आप एक लोहे के टुकड़े को डाल दें। काफी समय तक वो लोहे का टुकड़ा चुंबक के साथ चिपक कर रहेगा, तो बाद में क्या होगा मालूम? वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। ठीक इसी तरह 3 साल तक यीशु के साथ रहने के बाद शिष्य यीशु के सामर्थ्य से भर जाते हैं। प्रभु ने इस सुसमाचार में, मत्ती ने इस सुसमाचार में प्रेरितों का नाम दिया है। लिखा हुआ है, पहला है सीमोन, जो पेतरुस कहलाते हैं। यानी सीमोन की आधिकारिकता, अगवा होने का बहुत सुंदर प्रमाण यहां पे मिलता है। पहला है पेतरुस, सीमोन पेतरुस, और अन्य लोगों का भी नाम दिया गया है। प्रभु के इन 12 प्रेरितों में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। चुंगी लेने वाला मत्ती, और अंत में लिखा गया है जिसने यीशु को पकड़वाया वो यूदस करियोती भी। यीशु ने अपने शिष्यों के समुदाय में हर वर्ग, हर तरह के लोगों को स्थान दिया। ये यीशु के हृदय की उदारता को दर्शाता है। यीशु के हृदय में सबके लिए जगह थी। पढ़े लिखे लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए, सुंदर लोगों के लिए, ऐसा नहीं। यीशु के हृदय में सब के लिए जगह थी। इसीलिए अपने सबसे करीब के शिष्यों में यीशु ने हर प्रकार के लोगों को रखा। जरा सोचिए, यीशु को मालूम था कि यूदस करियोती पैसे का लालची है, ये कभी भी पलट सकता है, ये मुझे धोखा दे सकता है। इसके बावजूद यीशु ने यूदस करियोती को भी अपने पास रखा और उसे भी उतना ही अधिकार प्रदान किया जितना अन्य प्रेरितों को दिया था। एक बहुत ही अजीब बात है, अनोखी बात है। हमारे हृदय कितना संकीर्ण है, यीशु का हृदय ऐसा नहीं था। आगे यीशु ने इन 12 को अनुदेश देकर भेजा, क्या? अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो। एक विशेष काम उनको सौंपा जा रहा है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सुसमाचार कुछ ही लोगों के लिए है, बिल्कुल नहीं। उस समय यीशु प्रेरितों को एक तरह के लोगों के पास भेज रहे हैं। कैसे? जो यहूदी धर्म से भटक गए हैं, विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं, उनको पहले ढूंढो। प्रभु कहते हैं, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहां जाओ। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। कलीसिया से भटके कितने लोग हैं, भलाई के मार्ग से भटके कितने लोग हैं, सन्मार्ग से भटके कितने लोग हैं। हमारे हृदय में उनके लिए विशेष प्रेम चाहिए और उनको हमें ढूंढना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु पापियों को ढूंढने, तिरस्कृत लोगों को ढूंढने, रोगियों को ढूंढने आए। वही यीशु हमें भी बताते हैं, तिरस्कृत लोगों को ढूंढो, भटके लोगों को ढूंढो। आगे अंत में प्रभु कहते हैं, राह चलते ये उपदेश दिया करो। क्या उपदेश है, क्या संदेश है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यानी प्रभु कहते हैं कि तुम स्वर्ग के राज्य के साक्षी हो, तुम स्वर्ग के राज्य के सेवक सेविकाओं हो, तुम स्वर्ग के राज्य की ओर लोगों को आमंत्रित करने के लिए बुलाए गए हो, तुम उसके लिए भेजे गए हो।
स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। कई लोग कलीसियाओं के निर्माण में लगे हुए हैं। मैं कहूंगा हमें लोगों को स्वर्ग के राज्य में लाने की जरूरत है। लोग तभी स्वर्ग के राज्य में आएंगे जब उनका जीवन स्वर्ग के राज्य के लायक होगा, उनके मूल्य स्वर्ग के राज्य के लायक होगा, जो परिवर्तित होंगे, हृदय परिवर्तित होंगे। प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज्य के साक्षी बनो, स्वर्ग के राज का संदेश सुनाओ। हर एक विश्वासी, हर एक मसीही का कर्तव्य यह है कि हम स्वर्ग के राज्य के साक्षी बने। यानी हमें देखकर, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन सब कुछ देखकर लोग ये विश्वास करें कि ये स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। इनका जीवन इस संसार के लोगों के जीवन से भिन्न है, इनके मूल्य इस संसार के मूल्यों से भिन्न है, इनकी जीवन शैली अन्य लोगों की जीवन शैली से भिन्न है। ये महत्वपूर्ण है। तो प्रभु ने कहा यही तुम्हारा संदेश है क्या? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन गहरी बातों को समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए कृपा दें। ए प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देता हूँ जीवन के वरदान के लिए। एक एक भाई बहन के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ और अपने लिए भी, कि हमें स्वर्ग के राज्य के साक्षी बना दें। हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य के संदेशवाहक वाहिकाएं बने। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उन पर रखकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करना, उनके हर काम काज पर आशीर्वाद देना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी